हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है ना अभी, जिसकी वैकेंसी अप्रोक्स 52,000 की लगभग वैकेंसी आई है। तो हम उसी का हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, और ये क्या है कि मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन देंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि हमको क्या बताना है कि ये वाला साइन है ना, इसका हमको अपोजिट बताना है। और आपको एक ऐसी डाइस दी गई है, डाइस जो कैसी डाइस है, ओपन डाइस है। ओके, तो हम इसका अपोजिट देखें, तो इसका अपोजिट देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर आपको ये ओपन डाइस दिखाई दे रही है, ये अगर आपको ऐसी ओपन डाइस दी गई है और इसमें अगर किसी का अपोजिट पूछा है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। क्या होती है कि जो अल्टरनेट होते हैं ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। मतलब जो एक छोड़ के एक होता है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ये छोड़ दें तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एट द रेट। ओके, ऐसे ही डिवाइड का अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा, ये स्टार का साइन। और जो रिमेनिंग होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मतलब ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका अपोजिट पूछा था, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन इसमें है, इसमें क्या पूछ रहा है, हमको यू का अपोजिट पूछा है। तो यू कहाँ है, ये है। मैंने पिछली वाली क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक छोड़ के अपोजिट हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो टी का अपोजिट क्या हो गया, वी। और एस का अपोजिट, ये दोनों अपोजिट होते हैं। एस का अपोजिट एक्स, यू का अपोजिट डब्ल्यू। तो यू का अपोजिट डब्ल्यू, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो देखो ये वाला कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने पिछले वाले दो क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो तो क्या है, ये वाला कितनी आसानी से कर सकते हैं हम कि एम कहाँ दिखा गया है, ये लिखा गया है। इसका जो अल्टरनेट है वो अपोजिट हो जाएगा इसका, क्यू। तो एम का अपोजिट क्यू हो जाएगा। आंसर तो ये हो गया। अगर बाई चांस आपको इसमें ओ का अपोजिट पूछ लिया होता कि सर जी ओ का अपोजिट क्या है, तो ओ का अपोजिट बताने के लिए हम क्या करते, अल्टरनेट ओ का अपोजिट क्या हो जाता, पी। और एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया, और ये प्रीवियस ईयर में एक ही सेट में आए हुए थे। ये 3 क्वेश्चन देख लो, ये आपके नंबर मार्क्स पक्के हो गए ना। अब ऐसे इसमें देखें तो इसमें क्या बोल रहा है कि सर जी इसमें क्या बताना है, हमको वर्गों की संख्या बतानी है कि ये जो आकृति दी गई है ना, इस आकृति में नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं। ओके, तो देखो इसमें अगर हम नंबर ऑफ वर्ग निकालें, तो नंबर ऑफ वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें देखो इसमें नंबर ऑफ वर्ग निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको कहीं कोई एक ऐसी फिगर दी है, कैसी फिगर, अगर आपको कहीं ऐसी फिगर दी है और इसमें बोले कि सर इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं। अगर आपको ऐसी फिगर दी है उसमें बोले कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, तो आप आंखें बंद करो और बोल दो कि सर इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 5। अब 5 कौन कौन से होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और एक कौन सा हुआ, एक। इन सभी को ऐड करके करने के बाद भी तो बनेगा ये वाला। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, और अगर आपको कहीं ऐसी दिखाई दे कि इसमें बोले कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, जैसे ये दिखाई दे आपको, एक मिनट, आपको ऐसी फिगर बनी हुई दिखाई दे और उसमें बोले कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। कैसे, देखो 1 2 3, और फिर इसी का ऐसे नीचे करते हैं 1 2 3। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। तो जब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इन सभी को ऐड कर दो तो 4 और 3 9 और 3 कितने हो गए, सॉरी 9 और 4 कितने हो गए, 13। 13 और 1 14। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखें तो देखो जो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर हमको कैसी दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी तो दिखाई दे रही है। देखो जब हम ये वाली फिगर देखेंगे तो मैंने बताया कि अगर आपको कहीं ऐसी फिगर दिखाई दे और इसमें बोले कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, तो आप कितने बोल सकते हैं, 5। तो ऐसी फिगर देखो, एक तो ये दिखाई दे रही है, तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। ओके, अब ऐसे इसमें देखें तो देखो ये वाली भी तो सेम ही है, सही बात है, तो इसमें भी 5 हो जाएंगे। तो हम इनको ऐड करें तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को हटा दें तो इन दोनों को हटाने के बाद हमको कैसी फिगर दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर दिखाई दे रही है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर लेंगे। कैसे, 1 2 3, 1 2 3। फिर मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 और 3, 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9। प्लस 2 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4।
प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1। जब इन सभी को ऐड करेंगे कितना आ गया 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 प्लस 10 स्क्वायर इसमें हो गए थे तो ये 10 और ऐड कर दो तो कितने हो गए 24। नंबर ऑफ स्क्वायर्स 24 इस आकृति में आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि रेनबो में ऐसे कितने अक्षर हैं कि अगर हम इनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स मतलब जो ABCD में आते हैं, जैसे A 1 प्लेस पर आ रहा है, B 2 प्लेस पर आ रहा है, तो अगर हम ऐसे ही अरेंज करें तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनकी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो हम एक बार यहाँ पर लिख लें, रेनबो क्या है RAINBOW। ओके, हमने रेनबो लिख लिया। अगर हम इनकी अगर प्लेस वैल्यू लिखें तो देखो आर की प्लेस वैल्यू देंगे तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। ओके, ए की प्लेस वैल्यू 1, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23। ठीक है, हमने सभी की प्लेस वैल्यू लिख ली। अब क्या करेंगे, जो पहले आ रहा है वो पहले लिख लो, जो बाद में आ रहा है वो बाद में लिख लो। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है तो ए लिख दिया। ए के बाद क्या आएगा बी, तो बी यहाँ पर लिख दिया। फिर बी के बाद में देखें तो 9 आएगा, मतलब आई आएगा, आई लिख दिया। आई के बाद में 9 के बाद में पहला कौन सा है 15, मतलब एन, तो हमने एन लिख दिया। फिर एन के बाद में 15 के बाद क्या है 14, 14 के बाद क्या है 15, मतलब ओ लिख दिया। ओ के बाद 15 के बाद क्या आएगा 18, तो आर लिख दिया। आर के बाद कितना आएगा डब्ल्यू, मतलब 23, तो डब्ल्यू लिख दिया। अब हम इसमें देखें तो किसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई है। देखो एक तो ये रहा, इसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ओके, एक तो ये है और इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, एक ये है और एक ये है, मतलब 3 ऐसे थे जिनकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि किचन को हमने ये लिखा गया है। ऐसे इसमें देखें तो क्या है कि किचन को ये लिख दिया है, तो हमको इसका कोड पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लें कि क्या कि किचन को क्या लिखा गया है। देखो CHICKEN। ओके, इसका कोड क्या लिखा है DHJCLEO, ये लिखा है। कोड किसका पूछा है FISHN, इसका कोड पूछा है, इसका कोड क्या होगा। तो देखो इसमें हम देखें तो C से एक ऐड कर दिया तो D आ गया, H की एज इट इज लिख दी, I में एक ऐड कर दिया तो J आ गया, C एज इट इज लिख दिया, K में अगर एक ऐड करेंगे तो L आ गया और फिर E एज इट इज लिख दिया, वैसा का वैसा ही, और N में ऐड करके O लिख दिया। मतलब क्या है कि एक छोड़ के ऐड कर रहा है एक एक। तो अगर इसमें पहले में ऐड करें तो F के बाद क्या आता है G, तो हमारा ऐसा ऑप्शन होगा करेक्ट जिसमें जी में स्टार्टिंग हो रही होगी, जी से स्टार्टिंग हो रही होगी। तो पहला ऑप्शन देखे तो उसमें एफ से स्टार्टिंग थी, इसलिए ये वाला एलिमिनेट हो गया। ओके, और हम सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में भी तो एफ से ही स्टार्टिंग है, सही बात है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम देखें तो इसमें सेकंड प्लेस पर एज इट इज लिख दिया था, तो यहाँ पर एज इट इज लिख देगा सेकंड प्लेस, मतलब आई एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में एस में एक ऐड करेगा, तो एस में जब एक ऐड करेगा तो थर्ड प्लेस पर क्या आएगा टी, इसमें एस की ऐसे लिखती थी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि मास्टर का कोड हमको ये दिया गया है, तो डांसर का कोड पूछा है कि डांसर का कोड क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लें MASTER। ओके, मास्टर का कोड क्या है TBNSFU, ये दिया गया है। कोड किसका पूछा है डांसर का कोड पूछा है, तो हम लिख लें DANCER। ओके, डांसर का कोड क्या है, तो देखो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लें, मान लीजिए हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। जब दो भागों में डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद हम क्या देखें, देखो एस में अगर एक ऐड किया तो क्या आ रहा है टी, ठीक है, एम में एक ऐड किया तो क्या आ रहा है एन, और ए में एक ऐड किया तो क्या आ रहा है बी। ऐसे इसमें देखें तो देखो टी में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा यू, आर में एक ऐड करेंगे तो एस, और ई में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा एफ। ठीक है, अब हम इसको भी दो भागों में डिवाइड कर लें, तो दो भागों में डिवाइड हमने ये कर लिया, कुछ ऐसे करके एक एक ऐड किया था, कुछ ऐसे करके एक एक ऐड किया था। ठीक है, तो जब हम m में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, m की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 के बाद जब एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है o की, तो अपनी o से तो स्टार्टिंग होगी। देखो हम ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चंस में, मैथ के रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस है उनमें अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, उसको टाइम आप बचा सकते हैं। ओके,
तो देखो इसमें देखें तो ओ से स्टार्टिंग होगी, जब ओ से स्टार्टिंग होगी तो ये एन से स्टार्टिंग होने वाला अपना आंसर क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तो ये वाला एलिमिनेट। सी में देखें तो सी में भी तो एन से ही स्टार्टिंग है, सही बात है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट। दो ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो गए बड़ी आसानी से, ठीक है। अब अगर हमको क्वेश्चन जल्दी करना हो तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम, अब देखो अपना ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी भी हो सकता है और डी हो सकता है। अब हम इसमें देखें तो डिफरेंट कौन सा है, अगर लास्ट में देखें तो देखो सी, बी वाले ऑप्शन में लास्ट में क्या है सी, और डी वाले ऑप्शन में लास्ट में क्या है डी। तो अगर हम लास्ट वाला चेक कर ले कि इसमें लास्ट में क्या आएगा तो हम अपना ऑप्शन लगा सकते हैं आसानी से। तो इसमें क्या है, लास्ट में यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, लास्ट में इसका एक ऐड करके आएगा, तो यहाँ पर कितना था सी, सी में जब एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा डी, डी मतलब डी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में ही यहाँ पर ही लास्ट में था डी, इसमें नहीं था, तो ये वाला गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे ये अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि SEISM, ओके, इसका कोड क्या दिया है हमको, TEJSNO, ये दिया गया है इसका कोड। कोड किसका पूछा है, EARTHD, इसका कोड पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। ओके, तो इसमें देखें तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखें तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम एस में एक ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है टी, ठीक है, और ई एज इट इज लिख दिया, आई में एक ऐड किया तो जे मिल गया, और एस एज इट इज लिख दिया, एम में एक ऐड किया तो एन मिल गया, और ओ एज इट इज लिख दिया। इसका मतलब है कि पहले वाले में एक ऐड करो, तो जब ई में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ। मतलब किसी भी कंडीशन हो चाहे कुछ भी हो, आपका एफ से तो स्टार्टिंग होनी ही होनी है ना। हम बोल सकते हैं ना कि एफ से स्टार्टिंग होगी आपकी। जब अपनी एफ से स्टार्टिंग होगी तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन। देखो हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमने पहला देखा और आपका आंसर आ गया। देखो इसमें आप कितनी लगभग 20-30 सेकंड बचा सकते हो आराम से, और एग्जाम में आप जितनी ज़्यादा सेकंड बचा लोगे ना, जितना ज़्यादा टाइम बचा लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आज के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। जैसे हम ये मान लें कि ये तो आज है, ये क्या है आज, आज से पहले का दिन, सॉरी, अगर कल से पहले का दिन ये आज है तो आज से एक दिन पहले कल हो गया, ठीक है, कल से पहले का दिन ये हो गया, तो ये क्या है रविवार, क्या है ये रविवार, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो ये आज का दिन है, फिर आगे क्या कह रहा है कि कल के बाद वाला दिन क्या होगा। तो ये जब आज है तो आज के कल तो ये होगा, कल के बाद वाला दिन ये वाला हो जाएगा। हमको ये वाला पूछा था कि ये वाला कौन सा दिन होगा। ओके, तो देखो ये रविवार है, रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। तो उसमें संख्या बतानी है कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उस कक्षा में। ओके, तो देखो इसमें हम देखें तो क्या कह रहा है, कोई स्वर्ण का स्थान है वो ऊपर से कौन सा है, 16वां है। तो हम एक लाइन बना लें कि ये आपकी लाइन बना ली हमने। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट है और यहाँ पर नहीं पता हमको कितना है। अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए स्वर्ण की ये है, स्वर्ण यहाँ पर लाई कर रहा है, इसके आगे क्या कह रहा है कि इसका स्थान कितना है, 16वां है ऊपर से। जब इसका स्थान 16वां है तो इससे ऊपर कितने लोग होंगे, 15 लोग और होंगे, तभी तो इसका स्थान 16वां आया। सही बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे क्या कहता है कि नीचे से छठा है। जब नीचे से छठा स्थान है इसका, तो नीचे से अगर बोले तो कौन सा स्थान है, छठा। इसका मतलब इसके नीचे 5 लोग और होंगे। तो इसमें बोला कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि नीचे से छठा है तो इसके नीचे 5 लोग होंगे, 6वां कौन हो गया, स्वर्ण हो गया। और स्वर्ण से ऊपर कितने लोग और थे, 15 लोग और थे। तो 6 में 15 और ऐड कर दो, तो हम 6 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 21। ओके, कौन सा ऑप्शन है, 21 सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि लड़कियों की एक लाइन में जो बाड़ी है वो क्या है, आगे से छठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। अगर बाड़ी और स्वाति के बीच में कितने 7 लड़कियां और हों तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये पूछा है। तो हम बोले कि देखो हमने एक लाइन तो ये बना ली आपकी, कौन सी, ये बना ली हमने लाइन। इसमें क्या कह रहा है कि
आगे से, ये मान लीजिए आगे है और ये क्या है, पिछला भाग है। ओके, क्या कह रहा है कि जो आगे से जो बाड़ी है वो कितने छठे में स्थान पर है, तो हम बाड़ी को यहाँ लिखते हैं कि जो बाड़ी है वो छठे स्थान पर है, मतलब छठे स्थान पर यहाँ पर कर दें तो इससे आगे कितनी लड़कियां हो गई, 5 लड़कियां और हो गई, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कह रहा है कि जो स्वाति है वो पीछे से 9वें स्थान पर है। अगर हम स्वाति को यहाँ लिख लें कि जो स्वाति है उसकी कंडीशन ये है, ये कौन से पीछे से 9वें स्थान पर है, तो इसके पीछे कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 8 लड़कियां और हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि बाणी और स्वाति के बीच में कितनी 7 लड़कियां और हैं, तो इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 7, तो 7 लड़कियां हमने ये इंडिकेट कर दी। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ लड़कियां कितनी है। जब टोटल नंबर ऑफ लड़कियां बताएं हम तो कितनी है, तो देखो स्वाति तक तो कितनी लड़कियां हो गई, 9 लड़कियां हो गई, तो 9 तो ये हो गई। यहाँ तक देखें तो इधर से बाणी तक कितनी लड़कियां हो गई, 6 लड़कियां हो गई, और इनके बीच में कितनी है, 7 लड़कियां और हैं। तो बस इन तीनों को ऐड करना था, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22, तो टोटल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 22। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ई का, जैसे ई है इसका कोड कितना है, बी आई, और कोड किसका पूछा है हमको, जे क्यू का कोड पूछा है कि जे क्यू का कोड क्या होगा। तो इसमें देखें तो देखो इसमें हम क्या देख सकते हैं, अगर आपको अपोजिट याद होंगे ना कि नंबर ऑफ वो जो अल्फाबेट्स होते हैं एबीसीडी होती है उसके अपोजिट क्या होते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब देखो अपोजिट याद करने की ट्रिक क्या होती है, ई से क्या बना है, वी, और आर से क्या बना है, आई। ई वी का अपोजिट होता है, कैसे होता है, देखो ई वी का अपोजिट होता है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एवरेस्ट आपने पढ़ा होगा, ई वी ई एस टी, ओके, ई वी आर एस टी, एवरेस्ट। तो ई का अपोजिट हम वी बड़ी आसानी से याद करते हैं, और आई का अपोजिट आई क्या होता है, कैसे होता है, देखो आई, इंडियन रेलवे, इंडियन इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो जाता है, आर। ये अपोजिट याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो ई का अपोजिट वी और आर का अपोजिट आई हो गया। अब जे का अपोजिट कैसे याद करेंगे, जे का अपोजिट होता है क्यू, तो जे का अपोजिट मतलब हम अगर देखें तो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू, अपनी क्यू से स्टार्टिंग होगी, इसमें डी से स्टार्टिंग है, इसमें के से स्टार्टिंग है, इसमें आई से स्टार्टिंग है, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें क्यू से स्टार्टिंग है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें ई आर का कोड बी आई दिया था तो हमको जे क्यू का कोड पूछा था। अब ई आर का कोड बी आई हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ई का अपोजिट वी होता है और आर का अपोजिट आई होता है, तो इसमें जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। जब जे का अपोजिट क्यू होगा तो ऐसा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जो क्यू से स्टार्ट हो रहा होगा। जब क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो डी से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या करेगा, ये के से स्टार्ट होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये आई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो क्यू से स्टार्ट हो रहा था, कौन सा, बी ऑप्शन, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि 65 छात्रों की एक संख्या में जो विक्रांत है वो क्या है, शीर्ष से 32वें स्थान पर है। ओके, जब शीर्ष से 32वें स्थान पर है तो बोल रहा है कि अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। अगर हम एक लाइन खींच लें ये वाली, इसमें क्या कह रहा है कि विक्रांत, ओके, ये लिख लिया हमने विक्रांत, विक्रांत का स्थान कौन सा है, टोटल ये मान लीजिए एक है, ये एक से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर टोटल तक कितने हैं, 65 लोग हैं। अब विक्रांत का स्थान शीर्ष से मतलब ऊपर से कौन से स्थान पर है, 32वें स्थान पर है। जब ये 32वें स्थान पर है तो इससे ऊपर कितने हो जाएंगे, 31 लोग और होंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कितने लोग, 31 लोग और हो जाएंगे। अगर हम नीचे से देखें तो देखो ये 65 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 को तो हम ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये 65 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब कितने, 33 लोग, मतलब विक्रांत से नीचे कितने लोग और होंगे, 33 लोग और होंगे। जब विक्रांत से नीचे 33 लोग हैं तो विक्रांत की पोजीशन कितनी हो गई, 34वीं हो गई ना। विक्रांत से नीचे 33 लोग हैं तो विक्रांत की पोजीशन कितनी हो गई, 34वीं। 34 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि एक श्रृंखला दी गई है हमको, श्रृंखला क्या है कि 7, फिर कितना है 19, फिर कितना है 43, फिर कितना है 91, अगली प्लेस पर बताना है अगली प्लेस पर क्या होगा, उसके आगे कितना है 379। ठीक है, अब ये वाली प्लेस, ये वाला देखना है हमको। तो इसमें देखें तो देखो इसमें क्या देख सकते हैं, 7 से कितना आया है 19, 19 से
43, 43 से 91, तो अगली प्लेस पर बताना है। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो 19 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलता है, 12। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 43 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिल रहा है हमको, 24। ओके, तो यहाँ पर कितना आया, 24। 91 में से जब हम 43 को माइनस करेंगे, 91 में से जब 43 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 48। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा, 48। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 12 दूनी 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, 12 दूनी 24। तो आगे भी तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेगा। जब 48 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 48 दूनी कितना होता है, 96। तो क्या करना था, यहाँ पर 91 में कितना, 96 ऐड करना था, तो हमको ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 91 में जब हम 96 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 9 दूनी 18, 187। कौन सा ऑप्शन है, 187, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि हमको एक श्रृंखला दी गई है। क्या है श्रृंखला, 5, 12, 26, 54, 110, और अगली प्लेस पर बताना है कि अगली प्लेस पर क्या होगा। ओके, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। अगर हम देखें तो 5 का 12 से क्या रिलेशन होता है, कहीं ना कहीं 2 गुने के बराबर है। और 12 का 26 से देखें तो 12 भी तो कहीं ना कहीं 26 भी तो 2 गुने के बराबर है। 12 दूनी 24 होता है, 2 ऐड करके 26 आ रहा है अपना, सही बात है। 26 का हम 2 गुना करते हैं तो कितना आता है, 54 आता है। सॉरी, 26 का 2 गुना करते हैं तो कितना आता है, 52। 52 में 2 ऐड करते तो 54, मतलब ये भी 2 गुने के बराबर है कहीं ना कहीं। 54 का 2 गुना करें तो कितना आएगा, 108, और 110, मतलब ये भी कहीं ना कहीं 2 गुने के बराबर है। जब 2 गुने के बराबर है तो देखो अगर हम 5 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो कितना आता है, 10, और 10 में अगर हम 2 और ऐड कर दें अपनी तरफ से तो मिल जाता है 12, ये लिखा गया है। ओके, ऐसे ही क्या करें हम, 12 का अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो कितना मिल जाएगा, 24। 24 में अगर आता है 26, कहाँ लिखा गया है, ये लिखा गया है 26। इसका मतलब क्या है कि हर टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें कितने, 2 और ऐड कर दे रहा है। तो ऐसे अगर हम आगे देखें तो देखो 26 में अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो कितना मिल जाएगा हमको, 52। 52 में अपनी तरफ से 2 और ऐड कर दो, जब 52 में अपनी तरफ से 2 और ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा, 54, ये लिखा गया है। ओके, अब फिर क्या करें, अगर हम 54 का मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें तो 54 दूनी कितना होता है, 108। 108 में अपनी तरफ से 2 और ऐड कर दो, जब 2 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 110, ये लिखा है। अब अगला वाला टर्म पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पैटर्न हम इनमें फॉलो कर रहे थे वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो जब 110 में हम 2 का मल्टीप्लाई करके 2 और ऐड कर दो, तो क्या करेंगे, जब हम 110 में मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 दूनी 220। 220 में 2 और ऐड कर दो, 220 में 2 और ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 222। कौन सा ऑप्शन है, 222, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि अतुल है वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये चीज, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं कब, जब आपको ये पता हो कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। तो देखो इधर क्या होता है, उत्तर, इधर दक्षिण। ओके, और इधर क्या होता है, पूरब, और इधर पश्चिम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मान लीजिए अतुल, हमने यहाँ बोल दिया कि अतुल कहाँ है, यहाँ पर है अतुल। अतुल के जब अतुल यहाँ पर है तो क्या कह रहा है कि जो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है। तो ऊपर किधर चला, 5 किलोमीटर चला, हमने चला दिया। अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर आगे क्या कहता है, फिर वो अपने राइट हैंड की तरफ मतलब दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब इधर चल रहा है तो उसका राइट इधर होगा। तो इधर कितना चला, 3 किलोमीटर चला, लो हमने चला दिया 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद में क्या कहता है, फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाहिना इधर हुआ, राइट कितना चला, 5 किलोमीटर, यहाँ आ गया। फिर क्या कह रहा है कि वो शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो 5 किलोमीटर तो ये चला था, इधर गया था, सेम 5 किलोमीटर वापस आ गया। तो जो इतनी दूरी थी वही तो इतनी बची, सही बात है। तो कितनी बची, 3 किलोमीटर। तो पहले स्थान से कौन से कितने किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें बताना है कि पहले तो के दिया गया है आपको, फिर उसके बाद में ओ दिया है, फिर एस दिया है। तो हमको अगली प्लेस पर बताना है कि अगली प्लेस पर क्या होगा। अब देखो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना तो ये वाला क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो अगर आपको के की प्लेस वैल्यू पता होती ना कि सर जी के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11। ओके, और अगर आपको ओ की भी प्लेस वैल्यू पता होती 15, और अगर आपको एस की भी प्लेस वैल्यू पता होती ना 19, तो हम इसको देखते ही नहीं, हम क्या देखते,
कि 11 है, फिर उसके बाद में कितना लिखा है 15, फिर उसके बाद में कितना लिखा है 19, तो अगला कितना लिखेगा। अब तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं ना, सेकंड क्लास का भी बच्चा ही बता सकता है कि 11 में 4 ऐड करें तो 15 आ जाता है, और 15 में अगर हम 4 ऐड करें तो कितना आ जाता है 19। 19 में क्या करना था, सिंपली 4 ऐड करना था। जब 19 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, देख लो प्लेस वैल्यू कितनी ईजी है। अब अगला ऑप्शन देखें तो क्या कहता है कि पहले तो सी था, फिर ई, फिर जी, उसके बाद में के, और फिर एम। अब अगली प्लेस बतानी है, अगली प्लेस पर क्या होगा। अगर आपको फिर से प्लेस वैल्यू याद है तो देखो ये वाला क्वेश्चन कितना ईजी है। अगर हम सी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 3, ई की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 5, ओके। और अगर जी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 7, के की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 11, एम की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 13। अब देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, अगर हम डिफरेंस से जाएं तो देखो यहाँ पर तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। मतलब पहले +2 किया, फिर +2 किया, फिर +4 किया, और फिर क्या किया है, फिर से +2 कर दिया। तो अपना तो कोई सीक्वेंस इसमें बना नहीं ना कि पहले 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड कर दिया अपनी तरफ से, फिर 2 ऐड कर दिया अपनी तरफ से। तो इसमें तो कोई पैटर्न अपना फॉलो नहीं हो रहा ना, तो हम इसको नहीं करते। इसमें देखें कि इसमें और कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कि क्या क्या लिखा है कि सर जी, एक तो 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है उसके बाद में, फिर उसके बाद में 7, फिर 11, और फिर कितना लिखा है 13। तो इसमें देखें तो इसमें क्या है, हमको प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये अभाज्य संख्या है सारी, है ना। देखो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 11, और 11 के बाद अभाज्य संख्या देखें तो क्या आती है 13। तो 13 के बाद देखें तो अभाज्य संख्या कितनी आती है 17। 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 ही आती है ना। अगर 17 की प्लेस वैल्यू अगर हमको ये पता होता है कि 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर आसानी से कर सकते थे। 17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है क्यू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यू। क्यू कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि पहले ए जेड लिखा है, फिर बी वाई लिखा है, उसके बाद में सी एक्स लिखा है, फिर डी डब्ल्यू लिखा है। तो अगली प्लेस पर बताना है कि अगली प्लेस पर क्या होगा। ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि पहले तो ए जेड लिखा था, फिर बी वाई, फिर सी एक्स, फिर डी। इसमें देखें तो देखो ए से बी आ गया, बी से सी, सी से डी, डी से क्या आएगा ई आएगा, तो ई से तो अपनी स्टार्टिंग होनी है, ये एलिमिनेट, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ई के बाद में क्या आएगा, ये बड़ी दुविधा है निकालना कि ई के बाद में कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर, और ये वाला मालूम पड़ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आपको इनके अपोजिट याद होंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी था। आपको अगर पता होता ना कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और आपको ये भी पता होता कि बी का अपोजिट क्या होता है बाई, और अगर आपको ये भी पता होता कि सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और आपको ये भी पता होता ना कि डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, और ई का अपोजिट क्या होता है वी, तो आप ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते थे। कैसे कि ई का अपोजिट, जब इसमें ए का अपोजिट जेड दिया है, बी का अपोजिट वाई दिया है, सी का अपोजिट एक्स दिया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू दिया है, तो यहाँ पर ई का ही अपोजिट दिया होगा। ई का अपोजिट क्या होता है वी, तो ई का अपोजिट वी, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके अपोजिट याद करने की ट्रिक क्या है, देखो मैं बताता हूँ। ए का अपोजिट जेड हम कैसे याद करेंगे, आपको वर्णमाला पता होगी ना किससे होती है, ए टू जेड होती है, तो ए का अपोजिट जेड हो गया। बी का अपोजिट वाई कैसे याद करेंगे रखेंगे हम, आपको बी ओ वाई, बॉय, फर्स्ट क्लास में आपको याद किया गया कराया गया होगा बॉय की स्पेलिंग, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बाई, ये लिखा गया है। ओके, सी का अपोजिट एक्स आपको याद करना पड़ेगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू कैसे होता है, देखो आपको स्पेलिंग पता होगा ना, डी ओ डब्ल्यू एन, डी का अपोजिट क्या हो गया डब्ल्यू। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं अपोजिट से याद करने की। ओके, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। अब हम ई का अपोजिट देखें तो ई का अपोजिट क्या होता है, एवरेस्ट बताया था मैंने इसी वीडियो में पहले ही, EVERST, तो ई का अपोजिट क्या हो गया वी। ओके, तो ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि बी, सी और ई, इसका कोड कितना दिया है 10, तो कोड किसका पूछा है हमको, के, एम और क्यू, इसका कोड पूछा है कि सर जी आप इसका कोड बता दो। तो देखो ये फिर से प्लेस वैल्यू की बात आ जाती है। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता हो ना, तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, ओके। सी की प्लेस वैल्यू देखे तो कितनी होती है 3, और ई की प्लेस वैल्यू देखे तो कितनी होती है 5। सिंपली क्या करो, इन सभी को ऐड कर दो, तो इनको ऐड करेंगे तो देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये आ गया 10, 10
यही वाला 10 लिखा है, सही बात है। ऐसे इसमें क्या करें, जब हम इसका कोड निकालेंगे तो इसका कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी की प्लेस वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर हम के की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 11, ठीक है। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17। सिंपली इन सभी को ऐड करना था। तो 13 और 17 कितने होगा 30, 30 और 11 कितने हो गए 41, 30 प्लस 11 ऐड करेंगे कितना हो गया 41, 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप ये ऐसे कर सकते हो, ए बी, तो बी की प्लेस वैल्यू 2 हो गई, ए बी सी, सी की प्लेस वैल्यू 3 हो गई, ए बी सी डी ई, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो गई। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको सिंपली प्लेस वैल्यू याद कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेंगे प्लेस वैल्यू याद करने में। प्लेस वैल्यू याद है तो हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ये वाला आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हो। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि आर एस टी, इसका कोड देखें तो कितना दिया है 18, 19 और 20, ठीक है। अब कोड किसका पूछा है हमको, GHI, इसका कोड पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखो अगर हम फिर से प्लेस वैल्यू की बात करें तो फिर से, और ये हाँ मैं एक बार और बता दूं कि ये ना एक ही सेट में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है ना उसमें सिर्फ, सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें एक ही सेट में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको प्लेस वैल्यू के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए बेटर ये होगा आप प्लेस वैल्यू याद कर लें, ठीक है। इसमें देखें तो देखो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, ये लिख दिया। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, ये लिख दिया। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, ये लिख दिया। तो सिंपली क्या है, हमको इनकी भी प्लेस वैल्यू ही लिखनी है, ठीक है। तो जी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 7, एच की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 8, टी की प्लेस वैल्यू और आई की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 9। तो 8 7 8 9 7 8 9 7 8 9, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भरता है और जबकि विमान है वो उसी गड्ढे को 35 दिनों में भरता है। फिर आगे क्या कह रहा है, जो अली है वो उसी गड्ढे को 12 दिनों में खाली कर देता है। तो जब तीनों मिलाकर, मान लीजिए गड्ढा खाली कर दिया जाए, फिर तीनों मिलाकर उस गड्ढे को कितने दिनों में भर देंगे, ये बोला है। तो हम अगर यहाँ पर लिखें क्या कि जो सार्थक है वो गड्ढे को कितने दिनों में भर रहा है 14 दिनों में, और जो विमान है वो गड्ढे को कितने दिनों में भरता है 35 दिनों में, ठीक है। बट जो अली है वो क्या कर रहा है, वो गड्ढे को खाली कर देता है कितने दिनों में 12 दिनों में। ओके, तो जब ये भर रहे हैं तो हम इनको प्लस प्लस से इंडिकेट कर दें और जब ये खाली कर रहा है तो उसको माइनस से इंडिकेट कर दें, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इसका एलसीएम आ जाएगा 420। ये आप निकाल के देख लीजिए, एलसीएम 420 ही आएगा। ओके, तो ये हम 14 का डिवाइड 420 में करेंगे तो कितना आएगा 14 × 42 30। मतलब जो सार्थक की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 30। मतलब जो सार्थक है वो एक दिन में 30 यूनिट गड्ढा भर देगा। वहीं अगर विमान की बात करें तो विमान कितना, जब 35 का हम डिवाइड करेंगे 420 में तो कितना आ जाएगा 12। मतलब जो विमान है वो एक दिन में 12 यूनिट गड्ढा भर देगा। ऐसे अगर हम अली की बात करें तो ये तो माइनस है, मतलब गड्ढा क्या करेगा, खाली करेगा। तो जब हम इसका 420 में जब 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 बार। ओके, तो अली है वो क्या है, वो 35 यूनिट गड्ढा खाली कर देगा एक दिन में। अब क्या है, देखो सार्थक भी गड्ढा भर रहा है कितना 30 यूनिट, और विमान भी गड्ढा भर रहा है कितना 12 यूनिट, और जो अली है वो गड्ढा खाली कर देता है कितना वो 35 यूनिट। तो हम बोलेंगे जो सार्थक है वो 30 यूनिट गड्ढा भर रहा है और अली है वो कितना यूनिट गड्ढा भर रहा है 12 यूनिट। बट जो सॉरी विमान 12 यूनिट गड्ढा भर रहा है, बट जो अली है वो कितना 35 यूनिट गड्ढा खाली कर देता है। तो ये एक दिन का पूरा आ जाएगा ना, कि सार्थक और विमान ने तो भरा इतना इतना, बट क्या हुआ कि अली ने खाली कर दिया। तो ये इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 42 माइनस 35। मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम एक दिन में कितना गड्ढा भर पा रहे हैं, सिर्फ 7 यूनिट, क्योंकि सार्थक और विमान ने तो भरा बट अली आया, अली ने खाली कर दिया। तो हमने ओवरऑल कितने एक दिन में 7 यूनिट गड्ढा भरा। तो टोटल गड्ढा कितना भरना है हमको 420 यूनिट भरना है। जब एक दिन में 7 यूनिट भरा गया तो 420 यूनिट कितने दिन में भरा जाएगा 742 60 दिन में। 60 दिन कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज कितनी होगी, हमको ये बतानी है। ओके, अर्जित ब्याज कितनी होगी ये बतानी है। 10% का मतलब क्या होता है बताइए।
कोई चीज़ 100 रुपए की 100 की थी, अगर 10% की बात करें तो वो कितनी हो गई 110। मतलब कोई चीज़ पहले 100 की थी, अगर उसमें 10% ऐड और कर दे तो कितनी हो गई 110 की हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ये तो एक साल की हो गई ना, पहली साल की। अगर हम दूसरी साल की बात करें तो दूसरी साल में ही तो यही है कि कोई चीज़ पहले 100 की थी वो कितने की हो गई 110 की हो गई। ये चक्रवृद्धि ब्याज का वो है। अगर हम कटें तो इससे ये जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 100, और 11 में 11 में कितना होता है 121। मतलब 2 साल बाद अगर कोई चीज़ 100 की थी तो 2 साल बाद वो कितनी की हो गई 121 की हो गई। ठीक है, अब हमको 100 की वैल्यू कितनी दी है 800 रुपये, तो 121 की वैल्यू निकाल लें हम। और हमको सिर्फ ब्याज ही पूछी है, तो देखो पहले तो 100 रुपये थी, फिर 121 हो गई, तो ब्याज कितनी हो गई 21%, 21 यूनिट हो गई। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि अब 100 की वैल्यू कितनी दी है आपको 800 दी है, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। इन दो जीरो से ये दी, दो जीरो कट गए, 8 का मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ 21 में, तो 8 का 8 और 8 दूनी 16, 168 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सुबह जो वैदई है वो अपने घर से कार्यालय की तरफ चलती है। चलने के बाद में वो क्या है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। फिर जब लौट के आती है तो यातायात के कारण, मतलब जो जाम वगैरह लग जाते हैं उसके कारण उसकी जो चाल है वो लौटते समय कितनी हो जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो दोनों तरफ से उसकी औसत चाल बतानी थी कि दोनों तरफ से औसत चाल कितनी होगी। तो हम क्या बोले कि मान लीजिए ये तो वैदई का घर है, यहाँ से जब वो इधर जाती है, मान लीजिए इधर जा रही है तो कितने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और जब इधर से इधर लौट रही है तो कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर हम इनकी बीच की दूरी, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी अगर हम 30 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, जब वो इधर जाएगा, जब वो इधर जाएगी वैदई तो कितने 30 किलोमीटर कवर करेगी, तो 30 किलोमीटर प्लस, फिर जब लौट के जाएगी तब भी तो 30 किलोमीटर ही कवर करेगी। सही बात है, तो हमने 30 ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखो हमने ये 30 इसलिए लिया है क्योंकि ये 15 से भी डिवाइड है और ये 10 से भी डिवाइड है, इसलिए हमने 30 लिया है। ठीक है, अब टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम जब वो इधर से इधर जाएगी तो 30 किलोमीटर कवर करने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, तो 2 प्लस जब वो लौट के इधर जाएगी तो 30 किलोमीटर कवर करना है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर कर रही है, तो कितना टाइम लग जाएगा 3 घंटे लग जाएंगे, तो 3 और इधर लिख दिया। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होगा, टोटल डिस्टेंस दोनों तरफ से उतना कितना उसने कितना कवर किया 60 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा 5, या उसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या हुई एवरेज स्पीड, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि जो तोरसा है उसने क्या किया 2450 रुपये एक कारोबार में, एक कारोबार शुरू करते समय कितने 2250 रुपये लगाए, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा है वो 2880 रुपये निवेश कर देती है उसी में, और यदि 12 महीने के बाद में जो तोरसा है और तिरसा है इसका निवेश का जो रेशियो है उसका कितना अनुपात आता है 25/24 आता है, तो तिरसा ने कितने महीनों तक ये व्यय किया था ये पूछा है हमको। तो देखो मान लीजिए ये तो ए बंदा है, ओके, और ये कौन सा है ये बी बंदा है, इसने कुछ x रुपए इन्वेस्ट किए और इसने कुछ 22% रुपए इन्वेस्ट किए 12 महीने के बाद, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक है, अब जो 12 महीने के बाद इनका जो रेशियो होगा, जो जिस अनुपात में ये लोग अर्न करेंगे वो सेम रेशियो, वो इक्वल रेशियो होगा। कौन से रेशियो में, इन दोनों के रेशियो में, कि उसने जितना इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में तो उसका रिटर्न मिलेगा। सही बात है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई ना, कि कोई बंदा है, कोई दो बंदे हैं, दो बंदों ने एक ही सेम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो क्या है कि वो 1 साल बाद अपना रिटर्न देखते हैं कि हमारा रिटर्न कितना आया, तो उनका रिटर्न उसी रेशियो में आया होगा जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। मतलब अगर मान लीजिए इसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया था, इसने 1 यूनिट इन्वेस्ट किया था, तो जो इसका अर्निंग होगी वो 4 यूनिट होगी और इसकी कितनी होगी 1 यूनिट होगी। मतलब जिस रेशियो में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी रेशियो में उसकी अर्निंग होती है।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई किसी की भी उसी रेशियो में अर्निंग होती है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है, ओके। तो जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो क्या है कि जो तोरसा है वो उसने कितने 2250 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। उसने शुरुआत में ही 2250 के इन्वेस्टमेंट किए, मतलब ये पूरे 12 महीने तक के इन्वेस्टमेंट किया था उसने, ठीक है, 12 महीने तक का इन्वेस्टमेंट किया था। बट जो तिरसा है उसका हमको पता नहीं कितने महीने तक के इन्वेस्टमेंट किया था, तो हमने एक्स कर लिया। अब इनका जो रेशियो आया है, जो लाभ का रेशियो आया है वो कितना आया है, वो तोरसा का कितना है 25 और तिरसा का कितना है 24। तो जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस रेशियो में इनका प्रॉफिट आया है, लाभ आया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब क्या है, सिंपली इसको काट दो, तो इस जीरो से तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जब इसको 12 से इसको काटेंगे तो देखो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 24 से ये 24 कट गया। अब क्या करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 का मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगा, तो 25 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 225। अब जब 25 से 225 काटेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो किसने, तिरसा ने कितने 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, ये आ गया आपका आंसर। इसमें सिंपली आपको सिर्फ ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि कोई भी दो पर्सन है वो अगर किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका जो प्रॉफिट होता है ना एट अ पर्टिकुलर टाइम के बाद में, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम के बाद में, तो वो उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है 1800 रुपए था। बिक्री के दौरान क्या क्या हुआ कि 20% और 15% की दो क्रमागत छूट, दो लगातार छूट दी गई, तो सक्सेसिव छूट दी गई। तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, खिलौने का विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो आपको ओवरऑल सक्सेसिव निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट छूट दी जा रही है वो मान लीजिए A% है, और जो सेकंड छूट दी जा रही है वो कितनी है B% है। तो इनकी ओवरऑल छूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A मल्टीप्लाइड बाई B माइनस, सॉरी A प्लस B, क्या करते हैं A प्लस B माइनस A मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई 100। ये क्या हो जाती है, ये इसकी इक्विवेलेंट छूट आ जाती है, ओके। तो इसमें हम A की वैल्यू देखें तो A की वैल्यू कितनी है 20 और B की कितनी है 15। तो A की कितनी है 20, B की कितनी है 15, ओके। तो इसको क्या करें हम, इसमें पुट कर दो। तो इसमें पुट करेंगे तो देखो 10 और 15 पे पहले 20 और 15 ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना हो गया 35 माइनस 15 इंटू 20/100, ओके। 20×5 100, 5 दिया 15, 3 35 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 32। मतलब उस व्यक्ति को कितने परसेंट की छूट मिली थी, 32% की छूट मिली थी। तो जब कोई चीज 100 रुपए में बेची जा रही थी, उसको जब 32% की छूट मिल गई है, इसका मतलब वो चीज कितने में बेची गई, कोई चीज 100 रुपए में बेची जा रही थी, जब उसको 32% की छूट मिल गई तो कितने में बेची गई है 68 रुपए में बेची गई, है ना। तो हमको 68 की वैल्यू पूछी थी, ओके। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी ना, कोई चीज 100 रुपए की थी, जब उसको 32% की छूट मिल गई, जैसे मान लीजिए 100% का मतलब तो 100 पर ही होता है ना, जब परसेंटेज का मतलब 100 पर होता है, तो कोई चीज जब 100 रुपए की है उसको 32 में कम पर बेचो तो कितने की बिची 68% की बिची, 68 रुपए की बिची। तो हम बोलेंगे जब 100 रुपए की वैल्यू, आप 100% की वैल्यू कितनी दी है, 100% की वैल्यू कितनी है 1800, तो 68% की वैल्यू पूछी थी, 68% की वैल्यू कितनी होगी। तो जब 68% की वैल्यू निकालेंगे तो देखो इन दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। क्या इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अगर हम इकाई की वैल्यू निकालें तो देखो 8 64, इकाई की प्लेस पर क्या आएगा 4 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें इकाई की प्लेस पर क्या है 4, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 15% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच में जो अंतर है वो कितना है 768 रुपए का है। तो क्या है, तो फिर आगे बोल रहा है कि यह जितनी बात की जा रही है ना उस वस्तु का लागत मूल्य कितना कितना होगा। तो हम बोले देखो कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है। जब कोई चीज 100 रुपए की थी तो जब उसको 15% लाभ पर बेचेंगे तो वो कितने की बेचेगी 115 की। यहाँ तक बात समझ में आई। कोई चीज 100 रुपए की थी, जब 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेगी 115 रुपए की। और अगर हम उसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचेंगे तो कितने की बेचेगी
91 की। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 678। तो हम परसेंटेज में निकालें तो कितना आ जाएगा? 115 में से जब हम 91 को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24, है ना। तो क्या है कि 24% की वैल्यू कितनी दी है आपको? 678। कितने की वैल्यू पूछी है? 100% की वैल्यू पूछी है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 12 बार। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 50 बार। ओके। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार? 12 चौक 72, वो 12 छक्के 72, और 12 दूनी 24, 12 23, 12 चौक 48, 64 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 60 और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 चौक 20 का 0, 5 छक्के 30, 30 और 2 32। ये वाला आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, यही होता है ब्याज का फॉर्मूला। तो बस यही करना था। मूलधन कितना दिया है? 980, गुणा दर कितनी है? 8%, समय कितना है? 5 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100, ये करना था। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार? 5 बार। इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार। 5 6 5, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अट्ठे 32। इकाई की प्लेस पर क्या आएगा? 2। इसमें इकाई की प्लेस पर 1 था, ये एलिमेंट। इसमें इकाई की प्लेस पर 6 था, तो ये भी एलिमेंट। इसमें इकाई की प्लेस पर क्या था? 9 था, तो ये भी एलिमेंट। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें इकाई की प्लेस पर क्या था? 2। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी प्रवेश परीक्षा में कट ऑफ को पार करने के लिए 600 में से कितने 522 अंकों की आवश्यकता होती है? तो प्रतिशत कट ऑफ कितना है? कि प्रतिशत कट ऑफ कितना होगा? जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा है जिसके टोटल अंक, पूर्णांक कितना है? 600 है। उसकी कट ऑफ पार करने के लिए कितने अंक चाहिए हमको? 522 अंक चाहिए। तो 522 अंक का परसेंटेज पूछा था, कितना होगा? तो देखो ये तो 100% की वैल्यू हो गई ना 600। जब ये 600 100% की वैल्यू हो गई तो इसकी वैल्यू पूछी थी कि ये कितना परसेंट होगा। तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो 600 की वैल्यू है वो कितनी है? 100%। ओके। तो 522 की वैल्यू कितनी होगी? इन 2 जीरो से ये दो जीरो कट गया। 6 का इससे में जब डिवाइड करेंगे तो 6 अट्ठे 48, कितने बचे? 4, 42 आ गया। जब 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 87% आ गया। कौन सा ऑप्शन? 87%, ए ऑप्शन है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि यदि संख्या 164 को 32 और 9 के रेशियो के अनुपात में डिवाइड किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा? मतलब कोई संख्या है कितनी? 164। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक रेशियो का मान कितना है? 32, और दूसरे रेशियो का मान कितना है? 9। इस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और टोटल संख्या कितनी है? 164। तो ये हम इन रेशियो का वो करेंगे कि इसको तो हम 32x मान लें और इसको कितना मान लें? 9x। जब हम रेशियो का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41x। 41x की वैल्यू कितनी है? 164। तो 41x कितना हो गया? 164। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। छोटे वाले भाग की पूछी थी, तो ये तो बड़ा भाग हो गया, ये वाला छोटा भाग हो गया, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू। जब एक x की वैल्यू कितनी है? 4, तो 9 की कितनी हो जाएगी? 36। ओके। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि 150, 225 और 375, इसका मासापा बताना है कि मासापा एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाए। और एक ये भी चीज होती है कि पहले हम क्या करें, छोटी से उसमें बड़ी में डिवाइड कर दें। तो उसका डिवाइड करेंगे कितने बार? 150 बार, सॉरी 1 बार। यहाँ पर कितने बचे? 75। ओके। 75 का कितने बार कितने में कर दो? 150 में कर दो। 75 दूनी 150 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या करें हम? 75 का जो संख्या बची उसमें फिर से डिवाइड कर दो। कितना? 375 में। 375 में डिवाइड करेंगे तो कितना? 75 दूनी 150, और 75 तिया 225, है ना। 75 तिया 225, और 75 तिया 225, 75 चौका कितने हो गए? 300, और 75 पंजे 375। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। मतलब अब 75 ही तो ऐसी संख्या हुई जिसका दी गई संख्या में भाग जा रहा है। सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75। एचसीएफ क्या हो गया? 75, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 7/16
प्लस 7/48 इसका योग करना है, इसका सम करना है। तो उसको सम करने के लिए क्या करते हैं, जो अपने हर होते हैं ना इनका एलसीएम ले लो। तो 14 और 48 का एलसीएम कितना आएगा, 16 और 48 का एलसीएम कितना आएगा, 48। अब क्या करें, 16 का डिवाइड इसमें कर दो, 48 में कितने बार जा रहा है, 16 3 48 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई क्या कर दो, ऊपर कर दो 7 में, तो 7 21 प्लस ऐसा ही इसमें करो, 48 का डिवाइड जब 48 में करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार, एक का मल्टीप्लाई किसमें कर दो, इस ऊपर कर दो, तो 7 बार जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे कितना हो गया, 28, 28 बट्टे 48। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको क्या करें, 28 बट्टे 48 ना, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7/12। कौन सा ऑप्शन है, 7/12, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन क्या कहता है कि इसको हमको सॉल्व करना है, कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पता होगा कि आपको पहले भाग तोड़ना पड़ता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो और इसमें एक और चीज़ है कि जब आपको ये बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसमें तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको तोड़ेंगे पूरा, और इसके अंदर भी क्या करेंगे, पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, तो जब 13 से इसको डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13, 13 आ गया। अब 13 का मल्टीप्लाई 4 में करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 चौका 52, 52 आ गया। अब 31 में से 52 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो जब हम 31 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, कितना मिलेगा, 13, है ना, 13 ही मिलेगा ना, सॉरी 31 में से 52 सब्ट्रैक्ट 13 का मिलेगा। 31 में से जब हम 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19 20 21, कितना मिल गया, 21। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 21। अब हम इसको एक बार ही लिख लें, कितना, 48 डिवाइड बाई बड़ा कोष्टक 35 माइनस 30 माइनस 21, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को तोड़ेंगे, तो जब 30 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। अब फिर जब 9 यहाँ पर आ जाएगा तो 35 में से 9 को घटाना पड़ेगा। जब 35 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, है ना, और 48 डिवाइडेड बाई 24 ये करना था, और ये क्या, ओके 48 डिवाइडेड बाई 24 करना था। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार, और ये सभी माइनस के चल रहे थे। ठीक है, जब माइनस के चल रहे थे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसको हमको सम करना है। तो इसको सम करने के लिए क्या है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लोगे, आपका ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, 143, ठीक है, फिर कितना है, 143.00। ओके, अब कितना है, 14.3, तो 14.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको सिर्फ, 1.43। ओके, और कितना है, 0.143, फिर आगे कितना है, 0.0143। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब जो बच्चे हैं उनकी जगह 0 पुट कर लो आप, अपना आसान बनाने के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर तो 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 7, यहाँ पर कितना आ गया, 8, यहाँ पर कितना आ गया, 8। ऐसा कहीं ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट में ये दिखाई दे रहा है सेम 8873, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और वैसे भी सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 5 1। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। बट आपको फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बेझिझक हो कमेंट बॉक्स करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये क्या चल रहा है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वही क्वेश्चन में उठा के एज इट इज आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।